रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के अमराबाद गांव में स्थित सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्रा को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए भामाशाह प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में ग्रामीण और परिजनों ने स्कूल के गेट पर शिक्षक धनपाल मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। छात्रा की मां मगनी देवी का आरोप है कि आरोपी शिक्षक की करतूत जब उन्हें पता लगी तो शिक्षक से काफी समझाइश की, लेकिन शिक्षक ने उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। 6 मई को छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ लालसोट किसी काम से गई थी। इस दौरान आरोपी शिक्षक उनकी लड़की को भगा ले गया और छोटी लड़की के साथ मारपीट कर छोड़ गया। स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष हेमराज मीणा का कहना है कि जब उन्हें शिक्षक की करतूत का पता लगा तो उन्होंने भी शिक्षक से समझाइश की, लेकिन शिक्षक ने उन्हें ही मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद स्कूल के प्राचार्य को भी इस मामले से अवगत कराया गया। छात्रा 12वीं कक्षा तक अमराबाद की सरकारी स्कूल में पढ़ी और उसके बाद वह एमए कर चुकी है। आरोपी शिक्षक धनपाल मीणा 40 वर्ष का बताया जा रहा है और उसकी पत्नी भी शिक्षक है। छात्रा 22 वर्ष की बताई जा रही। परिजनों ने 9 में से लालसोट के झापदा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब ग्रामीण और परिजन आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लालसोट एडिशनल एसपी की समझाइश के बाद धरनार्थियों ने धरना समाप्त किया। 2014 में वो लड़की यहीं शिक्षा ले रही थी इसी स्कूल में। 2014 से वो टीचर आज तक 2014-15 से उसके रिलेशन है। थानेदार साहब कहेंगे, एडिशनल एसपी साहब आएंगे, कहेंगे कि आपके पास क्या एविडेंस है। उसके जो मोबाइल है जिसमें जब भी उसने धमकी दी है, जिसमें उसने बाकायदा ये कहा है कि मेरा 10 साल से रिलेशन है, और कोई आदमी रिकॉर्डिंग पे मोबाइल पे अगर ये बोल रहा है कि 10 साल से रिलेशन है, तो 10 साल पहले उस लड़की की वो करके और आप उसका पोस्ट को दाखिल कर सकते हो, ये नियम है। दूसरी बात कि आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो एफआईआर लॉन्च करी हुई है, एक्सीडेंट की एफआईआर थी, वो एफआईआर इनके माँ बाप ने कराई थी, मगर एक्सीडेंट हर माँ बाप, कोई ऐसा आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों की आबरू बिगड़ ले, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। यही एक वजह है कि 10 साल तक वो आदमी सहन करता रहा और वो अत्याचार करता रहा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हर माँ बाप यही डरता रहता है कि मेरी आबरू नहीं बिगड़े, मेरी इज्जत नहीं बिगड़े, मेरा ये नहीं होए, मेरा वो नहीं होए, कैसे भी, क्योंकि अगले के 5 बच्ची है, एक बच्ची के साथ तो 4 बच्चियों की लाइफ और खराब हो जाएगी साहब। तो वो आदमी यही चाह रहा था कि कुछ ऐसा ना होए। आपके थाने में 9 तारीख को एफआईआर लॉन्च कराए, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आज तक शिक्षा विभाग की तरफ से एसडीएम साहब बैठे, सरकारी तंत्र की तरफ से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, और वो बंदा अपने काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रही है। वो माँ बाप खाना पीना छोड़ रखे हैं, वो बेहोश हुए हैं, और वो आज इस बात से आगे कि कल उनके गांव वालों से ये बोल दिया कि भाई मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। इस कंडीशन में मैं धरना करना या ऐसा मैं कुछ जानता नहीं, और मैंने कभी जिंदगी में धरना देने को मैं उचित भी नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकार है उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें प्रशासन से बात करनी चाहिए, प्रशासन हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता हूँ और मैं कानून के विपरीत भी नहीं जाता हूँ। जब आज एडिशनल एसपी साहब ये कह रहे हैं कि उसके तो तुम साक्ष्य दो पोस्को के और बलात्कार के, जबकि बलात्कार के पोस्को के कोई साक्षात नहीं होते, जो माँ बाप बोलते हैं वही एफआईआर होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का कानून कह रहा है। और उसी पे अगर आपको साक्षात किए तो आपके पास वो कौन से एविडेंस थे जिससे मतलब आपने किडनैपिंग का केस लिखा? उसमें भी वो बोला था, वही लिखा था आपने, तो आज भी आप उसी प्रकार से एफआईआर करो। और फिर ये बात रही कि भाई उसके एविडेंसों के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब पुलिस प्रशासन में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े केस सुलझा देते हैं, चोरियां ढूंढ लेते हैं, मर्डर सुलझा लेते हैं, तो आप भी उनकी इस प्रकार से, क्योंकि ये मामला अगर वैसे होता, आप इसको बोलेंगे कि कानून ऐसा, लड़की ऐसा आके बोल देगी, लड़की ऐसा आके बोल देगी, ये सब बातें होने वाली है और कानून भी ऐसा ही है। पर जब अगर आप अपनी आत्मिक इच्छा ऐसा बना लेंगे कि ये मैटर अदर मैटर से अलग है, ये मैटर शिक्षा से लगा हुआ है। आज गरीब कमजोर आदमी, खेत में काम करने वाला आदमी
स्कूल को मंदिर समझता है और मंदिर में आने वाले टीचरों को भगवान समझता है। अगर हम हमारे बच्चों को इस भगवान के पास भेजेंगे और ये भगवान हमारे बच्चों को आदमी बना के भेजेगा, ऐसी अपेक्षा लेकर के हम भेजते हैं, जिसमें फिर आप कानून का रंग अड़ाएंगे। मैं कोई सिविलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको, और मैंने पहले भी मेरी स्पीचों में कई बार ये कहा हुआ है कि इस देश का अंदर अगर एक डॉक्टर बिगड़ जाता है, वो 5 ब्रिज खराब कर सकता है। अगर 5 पुल गलत बना दिए तो 5 पुल पे 100 आदमी मर सकते हैं। एक डॉक्टर खराब हो सकता है, 50 ऑपरेशन खराब कर देगा, 50 आदमी मर जाएगा। एक शिक्षित इस देश का अगर खराब हो जाएगा, वो शिक्षित इस देश को नष्ट कर देगा, इस समाज को नष्ट कर देगा, जो परंपराएं चल रही है उसको और यहाँ के संस्कारों को खराब कर देगा। इसलिए आपसे एडिशनल एसपी साहब, हमारा भरोसा है आप पे। आपका बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य रहा है इस लालसोट में, अभी भी रहा है। आप पहले यहाँ के सीओ भी रहे हो, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की सबको आप भावनाओं से जुड़े हुए हो। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको कानून की प्रक्रिया से मत जोड़ो, इसको यहाँ के संस्कारों से जोड़ो, यहाँ की शिक्षा से जोड़ो। ताकि ये राजस्थान सरकार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज इस राजस्थान के अंदर शिक्षित नाम से जिनको गुरुजी मानते हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं, हमारे बच्चे भाई साहब कहते हैं तो वे ढोक कहते हैं, हम भी आज तक ढोक कहते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब से पूछ लो कि प्रहलाद जी का आपके पास फोन आता है, क्या बोलते हैं? गुरुजी प्रणाम या गुरुजी ढोक कहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी ढोक देते हैं, हम भी ढोक देते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। और उन परिस्थिति में ऐसा अगर कार्य हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसी प्रकार से कानून से, प्रशासन से, मैं तो हमारे बिहारी भाई साहब से सुबह कहा कि आज इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिस नेता को चुनाव लड़ाते हैं वो इसलिए लड़ाते हैं कि हमारे गरीबों को, कमजोरों को न्याय दिलाएगा, राजस्थान की विधानसभा में जाके बैठेगा और हमारी बात रखेगा और हमारे कमजोरी, गरीबी, हमारी जो तकलीफें हुई पीड़ा को दूर करेगा। नेता टीचर है जो लड़की को लेके भगा है, उसकी धाराओं में ऐड करने की और नई धाराएं पोस्को के तहत और बलात्कार के तहत धाराएं ऐड करी जाए और उसके जितने एविडेंस है, उनके माँ बापों को उसने डराया था, धमकाया था, वो मोबाइल यहाँ से वो किया जाए और मोबाइल लेकर के उसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं वो एविडेंस एसपी साहब को दिए, एडिशनल एसपी साहब को, वो उसको वो करेंगे। और उन्हें ऐसा भरोसा दिया है कि जैसी जनभावना है, जैसे लोगों की भावना है, उस प्रकार से हम कार्रवाई करेंगे। क्या एडिशनल एसपी की समझाइश पर धरना समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल समाप्त कर। कितने घंटे तक चला धरना? ये सुबह 6 बजे से लेके और अभी 12 बजे तक चला। थैंक यू। उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उच्च अधिकारी पिछले इसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो 9 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं है इस मामले में। खाली जगह में पुलिस प्रशासन ठीक है। इनका कहना ये है कि इनके विद्यालय में शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, वो अभी कभी स्टूडेंट रही थी, आज तो स्टूडेंट उसकी नहीं है, लेकिन पहले स्टूडेंट रही थी, तो उसको वो भगा करके ले गया। ऐसी एक एफआईआर जो है ऑलरेडी झापड़ा थाने में दर्ज हो रखी है और उसके मामले में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनकी मांग ये है कि साहब वो सिर्फ भगाने का ही मामला नहीं है, वो बल्कि उसकी नाबालिग अवस्था में भी उसने उसके साथ संबंध बनाए हैं और उस एक तरीके से उसने उसके साथ बलात्कार भी किया है। तो हमने ये आश्वासन दिया है कि चूंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन आप जो भी साक्ष्य पेश करना चाहें, जिस किसी को भी बयान कराना चाहें, वो अनुसंधान अधिकारी यहीं मौके पे आ जाएंगे अभी और वो उनके बयान नोट कर लेंगे। आपके साक्ष्य जो भी आप देना चाहें वो साक्ष्य भी पत्रावली में शामिल कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई साक्ष्य की रसीद चाहिए तो हम रसीद भी दे देंगे और सारी कार्रवाई हम अभी करवा देते हैं ताकि आपका जो भी आपके पास साक्ष्य है वो नोट कर लेंगे और मेरिट के अनुसार उस केस का निस्तारण हम करेंगे। अगर कोई पोक्सो एक्ट या 376 जैसी कोई धाराएं बनती है, बलात्कार जैसी धाराएं बनती है, तो बिल्कुल उसमें ऐड करेंगे, लेकिन वो सब साक्ष्य के आधार पर। तो सर ये माना जाए कि धरना समाप्त हो गया इनका? हाँ, मेरी तरफ से तो मैंने संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट हैं। इसके अलावा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं उस संबंध में एजुकेशन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, तो वो उचित आश्वासन वो दे रहे हैं। एजुकेशन अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? वो उनसे पूछा सर टीचर और लड़की की बरामदगी के भी कोई प्रयास हुए या बरामदगी के प्रयास लगातार चल रहे हैं और उनके जो है अभी फोन तो बंद है, लेकिन दूसरे तरीकों से ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता किया जा रहा है और शीघ्र ही हम उनको बरामद करेंगे। ठीक।